नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या झारखंड में आज बहुत बड़ा जजमेंट आएगा। क्या हाई कोर्ट से आज जेएसएससी सीजीएल पर लैंडमार्क जजमेंट आ सकता है। तो आज इसी बिंदु पर हम पूरी स्थिति बताएंगे आपको कि क्या कुछ हो सकता है, जिसमें सर्टिफिकेट वाला मामला और इसके साथ साथ हिंदी अंग्रेजी को लेकर आज महत्वपूर्ण जजमेंट आने वाला है। खुद मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन जी इस मामले को देख रहे हैं। आपको चैनल पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए व्यूअर है हमारे चैनल पर तो सही विश्लेषण वाला शो, जो पहला शो यहाँ आता है, इसके लिए आपको पहले ही मिल जाएगा नोटिस कि आपको ये चीजें आज हो रही है। आज क्या होगा, ये बहुत दिनों से स्टूडेंट के दिलो दिमाग पर लग रहा है। लोगों के दिमाग में ये भी है कि डेट आगे बढ़ सकता है, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट इसलिए भी आ सकता है क्योंकि पिछली तिथि को सुनवाई नहीं हो पाई थी और आज ये सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई के क्रम में ये बताया जाएगा कि क्या जेएसएससी में जो नई नियमावली लागू की गई है क्या वो सही है। तो नया नियम को लेकर के जो विवाद भी चल रहा है झारखंड में, इस पर भी आज हाईकोर्ट टिप्पणी करेगी, जिसमें बहुत ज्यादा इस बात का अंदाजा लगा लिया गया है कि हाईकोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट वाली पॉलिसी को आज गलत करार देगी। हिंदी पर भी आज टिप्पणी करेगी क्योंकि पूर्व में हिंदी झारखंड के सभी परीक्षा में आवश्यक के रूप में रहता था। इस बार मेरिट वाले लिस्ट से हिंदी को निकाल दिया गया है। इस बार हिंदी को क्वालिफाइंग पेपर बनाया गया है, जबकि हिंदी के समानांतर कई ऐसे जो दूसरे विषय हैं उनको मेरिट में शामिल किया गया है, जिसे लेकर भी याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आज ये भी सुनवाई के दौरान में टिप्पणी की जाएगी कि क्या जनरल कैंडिडेट को सिर्फ बाहर जाकर नहीं पढ़ना है, क्या ये उचित नियमावली है। ये ऐसे समय में आएगा जब झारखंड का विधानसभा सत्र चल रहा है और हाईकोर्ट के टिप्पणी के तुरंत बाद विधानसभा में भी इस पर बहस हो जाएगा और विधानसभा में भी लोग सवाल पूछेंगे कि झारखंड की सरकार ने आखिर ये नियमावली बनाया ही क्यों था। क्या सरकार की मंशा साफ थी या फिर कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा था कि इस नियमावली को बनाकर विवाद क्लियर कर दिया जाए। सवाल यहां पर यह भी उठेगा जब हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के 3 महत्वपूर्ण जो जिस समय में जीरा, जिसको तर्क देना बोलते हैं, तर्क के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठा दिया था कि क्या झारखंड सरकार ये चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कास्ट में ईडब्ल्यूएस ये सारे लोगों के बच्चे दूसरे राज्य में अच्छे तालीम पाने के लिए पढ़ने जाएं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो सिर्फ झारखंड में रहें। ये तर्क नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है और ये देखने से लगता है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसे देखने से ऐसा भी लगता है कि जानबूझ करके प्रताड़ित करने के लिए इस नियम को बनाया गया है। हाईकोर्ट ने पहली नजर में कहा कि देखने से असंवैधानिक लगता है, देखने से लगता है कि इरिलेवेंट है और ये कानून बनाने की जरूरत नहीं है। आज झारखंड में अगर ये जजमेंट सर्टिफिकेट पॉलिसी के खिलाफ जाता है तो जेएसएससी सीजीएल में डेट बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी और ये तकरीबन बढ़ते हुए हमें जैसा अंदाजा लग रहा है कि 16 से 17 मार्च तक हो जाएगा, यानी कि लगभग 2 सप्ताह का इजाफा होगा। जेएसएससी इसके बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी और डेट बढ़ने की घोषणा करेगी। अब देखिए यहाँ पर अब अप्रैल में परीक्षा कैसे होगा। हालांकि अधिकांश संस्थानों ने अपना कोर्स बेचने के लिए अप्रैल का एक डर फैला दिया था, जो हमें ये लगता है कि अप्रैल में परीक्षा नहीं होगी और अब हमें ये भी लगता है कि जून जुलाई से भी परीक्षा आगे जा सकती है। पहले तो हम आपको ये बता रहे थे कि मई के अंतिम सप्ताह या जून में परीक्षा हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास खबर है इसके मुताबिक डेट और भी आगे बढ़ सकती है। आपको भी पता है कि अमूमन हमारे पास जो जानकारी होती है लगभग वो सही होती है, उसमें एरर की चांस 1% से भी कम होता है। इस बार भी वही होगा और आप देखेंगे कि आज हाईकोर्ट जब जजमेंट देगी तो तमाम लोग उस जजमेंट के बारे में बोलना शुरू करेंगे, ये बताएंगे कि उन्होंने पहले बोल दिया था। लेकिन आप जब जब विश्लेषण देखते होंगे अन्य लोगों का तो आपको पता चलेगा कि क्या विश्लेषण किसका बेहतर हो सकता है। ये भी चीज आपको समझना होगा कि झारखंड सरकार
क्या जानबूझ करके नियोजन नीति के नाम पर सभी लोगों को उलझा रही है? पहले भाषा विवाद को करना, अब 1932 का खातियान को लेकर आंदोलन करना। 1932 के खातियान का कोई व्यक्ति विरोध नहीं करता, अगर सरकार को लागू करना है तो करे, लेकिन जैसे भाषा विवाद को शुरू करने वाले लोग सरकार के ही लोग थे, जो बाद में पता चल गया सभी लोगों को, उसी प्रकार से खतियान को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है और जो लोग रथ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के ही लोग हैं। हालांकि आपको बाद में चीज पता चल पाएगा, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र में कि लोगों को समझ में जब तक आता है तब तक काम बिगड़ चुका होता है। इस समय जरूरत है युवाओं को नौकरी की, तो पूरा 2 महीना भाषा विवाद पर उलझ कर रह गया, इससे मिला किसी को कुछ नहीं। और अब खातियान आंदोलन पर पूरा समाज मट जाएगा। 2000 वाली स्थिति आ जाएगी, और 2000 वाली स्थिति में फिर से एक बार डोमिसाइल, स्थानीयता, 1932, 1964 और 1985 इसे लेकर विवाद शुरू होगा, मामला फिर हाईकोर्ट जाएगा। ऐसे में बहुत बड़ा संकट जेएसएससी सीजीएल पर आएगा। अभी तो ये शुरुआत भर है, इसमें कई पड़ाव आने हैं। जो लोग फॉर्म ये सोच करके भर रहे हैं कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनके लिए बुरी खबर होगी। हालांकि हमारे विश्लेषण से बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी के बावजूद होता वही है जो विश्लेषण में हम बता चुके होते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविकता ये है, ऐसी चीजों में स्टूडेंट शामिल नहीं हो, उन्हें सिर्फ दबाव बनाना है नौकरी के लिए, बेहतर नियमावली के लिए, क्योंकि अगर बार बार इन चीजों पर परिवर्तन होगा तो नौकरी ही जाकर के फंसेगी। यही कारण है कि जेपीएससी का विवाद अब एसएलपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट चला गया, हाईकोर्ट में डबल बेंच में फिर से एक याचिका चली गई, और 7 जेपीएससी का याचिका भी हाईकोर्ट में चला गया। अब आप सोचिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप नौकरी की आस में हैं, आप मेंस लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एन वक्त पर मेंस कैंसिल हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? ऐसे में ना तो पढ़ने में आपको मन लगेगा और ना ही कोई एग्जाम का फॉर्म भरने में। इसी स्थिति को झारखंड की सरकार को सोचने की जरूरत है कि झारखंड के युवाओं के लिए उचित क्या होगा। फिलहाल आप आज हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज आपको महत्वपूर्ण जजमेंट पर विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे कि आज हाईकोर्ट ने, हमें पूरी उम्मीद है कि आज डेट नहीं बढ़नी चाहिए, आज अंतिम जजमेंट आना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने की तिथि भी कल ही अंतिम है। जो एक बार रिवाइज वाला आया था उस पर भी फिर एक केस होगा, क्योंकि अभी तक सारे वैकेंसी के लिए नहीं दिया जा रहा है, जबकि जजमेंट कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ था